भ्रूण हत्या करना हिंदुस्तान के कानून में भी अपराध अब करार दे दिया गया है, जबकि 1400 साल पहले हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भ्रूण हत्या को जुर्म कत्ल करार दिया था। कुरान पाक में अल्लाह पाक साफ तौर पे वाज़ेह तौर पे फरमा रहा है कि तुम रोज़ी के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल मत करो, रिस्क देने वाला अल्लाह पाक है। मध्य प्रदेश सरकार में कुछ नासमझ नादान लोग फैमिली प्लानिंग का गलत अर्थ और मतलब निकाल रहे हैं। फैमिली प्लानिंग के माने भ्रूण हत्या कतई नहीं होता और भ्रूण हत्या के लिए हथियार के तौर पे प्रयोग होने वाले, इस्तेमाल होने वाले कंडोम, निरोध, कॉपर्टी, नसबंदी, मालाडी, ये सब चीज़ें जो हैं इस्लाम में इसीलिए नाजायज़ हैं कि ये भ्रूण हत्या के हथियार के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, है ना। फैमिली प्लानिंग के माने भ्रूण हत्या कतई नहीं होता है? फैमिली प्लानिंग के माने ये होते हैं कि जैसे इरफान पठान हैं, क्रिकेटर हिंदुस्तान की शान माना जाता है, उनके वालिद मस्जिद में मुअज्जिन है, अजान देते हैं। उनका बेटा क्रिकेटर बनना चाहता था, उन्होंने अपने बच्चों को प्रमोट किया, उसकी सही प्लानिंग की, फैमिली के बाकी बच्चों की प्लानिंग की, सब बच्चे आगे निकल गए। फैमिली प्लानिंग के असल माने यही होते हैं कि आप अपने बच्चे को शिक्षित, तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता, संस्कारवान बनाएं, ना कि उसकी हत्या कर दें। अगर इरफान पठान, अजय बिश्नोई जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इरफान पठान की माँ अगर अजय बिश्नोई की बात पे अमल करती और भ्रूण हत्या करवा देती तो क्या इरफान पठान पैदा होता? क्या सचिन तेंदुलकर पैदा होता? या अजय बिश्नोई साहब की माँ ही कर लेती ऐसा तो अजय बिश्नोई के दुनिया में आते? और वो जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं उनके धर्म में तो जानवर की, पशु की, वन्य प्राणी की हत्या भी अपराध है, संगीन जुर्म है, महापाप माना जाता है। वो आदमी इस पाप को प्रमोट करने के लिए कर रहा है, मुझे हैरत हो रही है। एक तरफ तो आरएसएस ये बोलता है कि हिंदुओं की आबादी बढ़ना चाहिए, दूसरी तरफ जो है फैमिली प्लानिंग मुसलमानों में लागू होने के फैमिली प्लानिंग के गलत माने मत निकालिए मेरे भाई। फैमिली प्लानिंग के माने भ्रूण हत्या कतई नहीं होता। अगर हमारी माएँ हमारी हत्याएं कर चुकी होती पेट में तो हम क्या जीवित होते, पृथ्वी पे चल फिर रहे होते? दरअसल कुछ भ्रष्ट रिश्वतखोर लोग दवाओं के कमीशन खोरी के लिए ये सब पूरे कारस्तानी कारोबार चला रहे हैं। कुछ हत्यारे डॉक्टर जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, सोनोग्राफी मशीनें लगा रखी हैं, वो अपना कारोबार चलाने के लिए भ्रूण हत्याएं करवा रहे हैं। सोनोग्राफी मशीन पे देखते हैं लिंग परीक्षण अपराध करार दिया है सरकार ने, उसके बावजूद लिंग परीक्षण खुलेआम हो रहा है, अजय बिश्नोई की निगरानी में हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक तो प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? अगर इसी तरीके से बेटियों की हत्याएं की जाती रहीं, गर्भ में भ्रूण हत्याएं जारी रहीं, तो 10 साल बाद ये नौबत आएगी, एक बेटी होगी 100 बेटे होंगे। फिर क्या होगा अपराधों का दर, ये अंदाजा खुद कमरों में बैठने वाले सियासतदान लगा लें। कितने अपराध बढ़ जाएंगे। जैन समाज में कितनी दर घट गई है बेटियों की, और जो समाज गुमराह हो गए। दरअसल ये गुमराही फैलाई है यहूदियों ने, इजराइलियों ने। अल्लाह पाक ने उनकी कौम में नहुसत रखी है, मनहूस कौम है वो, 5000 साल में वो घटते ही जा रहा है लगातार। मुसलमानों की कौम में बरकत रखी है अल्लाह पाक ने 1400 साल में, आधी दुनिया में। हिंदू कौम में बरकत है। आजाद हुए अभी 60 साल हुए, 60 करोड़ हो गए। यहूदियों की तादाद क्यों नहीं बढ़ती? वो प्रजाति कुछ दिनों बाद भविष्य में विलुप्त हो जाएगी। इजराइल यहूदी का नाम नहीं होगा, वजूद नहीं होगा, क्योंकि वो कुदरत के कानून में खिलवाड़ कर रहे हैं। कुदरत के कानून में खिलवाड़ अल्लाह पाक बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करता। पैदा करने का हक अल्लाह को है, मारने का हक भी अल्लाह को है, रिस्क देने वाला भी अल्लाह पाक है। इस्लाम, कुरान
और पैगंबर इस्लाम की अहादीस को मानने वाले हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो फतवे पर अमल करे, क्योंकि फतवा कुरान और हदीस की रोशनी में ही उलमा जारी करते हैं। मुफ्ती शहर अब रईस अहमद कासमी साहब ने जो फतवा जारी किया है वो कुरान और हदीस की रोशनी में है। तो हर मुसलमान जिसका इस्लाम और कुरान और रसूल पाक पर ईमान है वो उसका पालन करेगा। हमने ये पूछा था कंडोम और भ्रूण हत्या के बारे में, है ना। तो उस पर उन्होंने बताया है हमें कि निरोध या कंडोम का इस्तेमाल हराम है? निरोध या कंडोम का इस्तेमाल हराम, शरीयत में हराम है। और भ्रूण हत्या यानी इस्कात हमल हराम है, कत्ल नफ्स का गुनाह है। लेकिन इसके बारे में जो अभी मुजफ्फर हुसैन की किताब जो बंटवाने के बारे में सरकार कह रही है, उसका आप कहाँ तक? मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक, हदीस पाक और उस पर अमल करने वाले उलमा की बात मानते हैं। मुसलमान किसी एरे गैरे नत्थु खेरे की बात नहीं मानते।